हेलो दोस्तों। कॉर्पोरेट मित्रा का कोर्स और एकेडमिक कंटेंट अभी अपलोड हो चुका है और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि आ, कैसा अभी अपना कोर्स होने वाला है। जैसे कि उन्होंने बताया कि अकाउंटिंग मेथड का जो मॉड्यूल है वो 2 मंथ्स का है, जिसके अंदर टोटल 48 आवर्स के अपने लेक्चर्स होने वाले हैं। तो वो लेक्चर्स कैसे होंगे, उसके अंदर पहला मॉड्यूल है अकाउंटिंग, टैक्सेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि टोटल होने वाला है 48 आवर्स का और होगा टोटल 2 मंथ्स के लिए। ठीक है, जिसके ऑब्जेक्टिव उन्होंने बताया है, फिर उसके बाद लर्निंग आउटकम बताया है, सिलेबस का कंटेंट बताया जिसके अंदर उन्होंने बेसिक बेसिक चीज़ें बताई, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल्स की इंट्रोडक्शन होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सब चीज़ें बताएंगे। नॉन करंट एसेट क्या होती है, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें है, जो कि मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें भी है और बेसिक बेसिक चीज़ें भी है। साथ ही साथ ये एएस का पार्ट भी बनता है, जैसे कि पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एएस 10 का पार्ट बनता है, एएस 10। वैसे ही बाकी के जैसे अपना लाइबिलिटीज आता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, ये सब वो सब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का पार्ट बनता है। उसके बाद अकाउंटिंग टूल्स और अकाउंटिंग पैकेजेस क्या है, इसका 3 आवर्स का टोटल क्लासेस होगा। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि 4.5 घंटे का होगा टोटल, जिसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाया जाएगा, जो कि अपन बीकॉम के अंदर भी पढ़ते हैं, सीए के अंदर भी पढ़ते हैं, सीएमए के अंदर। और हर कोर्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। शेड्यूल 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो 11 12 के बच्चे भी पढ़ते, पर शेड्यूल 3 का जो कंपनीज एक्ट है, मतलब कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 है, उसके हिसाब से हमने पढ़ना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए एमएसएमई कैसे बनाते हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से, वो हम इसमें पढ़ने वाले। तो टोटल होगा वो 4.5 घंटे का। फिर उसके बाद पार्ट 3 के अंदर आता है अकाउंटिंग टूल्स एंड अकाउंटिंग पैकेजेस, जो कि टोटल होने वाला है 3 घंटे का, और उसके अंदर हमें पढ़ा जाने वाला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें, जैसे कि एक्सेल कैसा है, एक्सेल का फॉर्मूलाज। उसके बाद एडवांस फीचर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन अ मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट। उसके बाद अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जीएसटी कंप्लायंसेस। ये पेडोलॉजी क्या है ये पता नहीं मुझे, तुमको पता होगा तो कमेंट जरूर करना। फिर उसके बाद आया है पार्ट 1 हो चुका है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पार्ट 2 था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, पार्ट 3 अकाउंटिंग टूल्स। टोटल आवर्स उन्होंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिए, तो शायद से वो टोटल आवर्स अपने 48 आवर्स ही होंगे, 2 मंथ मतलब टोटल आवर्स 48 आवर्स होंगे, मतलब 2 मंथ्स लग ही जाएंगे। उसके बाद टैक्सेशन का मॉड्यूल स्टार्ट होगा, जिसका टोटल रहेगा 19 मंथ्स, 19 आवर्स का। फिर उसके बाद में उसमें उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स लॉ पढ़ाया जाएगा, इंक्लूडिंग पर्सन क्या होता है, वो जब बेसिक चीज़ें, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, जीएसटी के अंदर इनवॉइसेस कैसे बनाते हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट कैसे इशू करते हैं, ईवे बिल कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद में एस्पेक्ट्स ऑफ इनकम टैक्स पढ़ाने वाले हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, मतलब 5 हेड्स ऑफ इनकम, जो कि इन डेप्थ नहीं होगा। और कंपटीशन कैसे करते हैं, कंपटीशन बनाने के वास्ते क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, सेल्फ सेट ऑफ लॉसेस एंड प्रॉफिट, ये सब चीज़ें आप लोग बताई जाएंगे। फिर उसके बाद में प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ इनकम टैक्स, तो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ इनकम टैक्स के अंदर क्या बताया जाएगा, एडवांस टैक्स कैसे पे करते हैं, ओवरव्यू ऑफ इनकम, ओवरव्यू ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम कैसा होता है, बाकी के सब चीज़ें, एस्पेक्ट्स ऑफ जीएसटी, और बाकी के ये सब चीज़ें, जिसके अंदर हमें थोड़ा सा ओवरव्यू ऑफ कस्टम्स भी पढ़ाया जा सकता है।
क्योंकि कुछ कुछ जो एमएसएमई होती है उसे कस्टम्स को भी डील करना पड़ता है, तो इसलिए एमएसएमई को क्योंकि कस्टम से डील करना पड़ता है, इसलिए कॉर्पोरेट मित्रा को भी पढ़ाया जाने वाला है, क्योंकि वो क्या बनने वाले, पैरा प्रोफेशनल बनने वाले हैं, जो कि कम एमएसएमईज को डील करना सिखाएंगे कंप्लायंसेस से, अकाउंटिंग और बाकी के सभी लॉ से। इसलिए कस्टम लॉ तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन ही जाता है। फिर उसके बाद टोटल हावर्स की उन्होंने समरी दे दी है, जिसमें पार्ट 1 बताया कि सब्सटेंसिव एस्पेक्ट्स ऑफ इनकम टैक्स, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स, सब्सटेंसिव एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का प्रोसीजरल एस्पेक्ट और बाकी की चीजें। बैंकिंग मॉड्यूल के अंदर टोटल रहने वाला है 4 आवर्स का। लर्निंग आउटकम क्या क्या है, रोल ऑफ द बैंक इन एमएसएमई, बाद में लोन्स कैसे इशू करते हैं, सिविल स्कोर कैसा होता है, इंश्योरेंस लॉ और बाकी के ये सब चीज़ें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमें ज़्यादा कुछ डेप्थ में पढ़ना तो नहीं है, जैसे कि इसमें हम इसे पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जो कि हमने 12th के अंदर भी पढ़ा था, मतलब 12th के अंदर भी होता है वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। उसके बाद सी इंटर में भी है रेशियो एनालिसिस, ये तो बीकॉम के अंदर भी था, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बाकी की चीज़ें। कॉर्पोरेट मित्रा का लीगल और सिक्रेटरी एस्पेक्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके अंदर मतलब थ्योरी पार्ट है, तो बच्चों को याद रिटेंशन में प्रॉब्लम आता है। जिसके अंदर उन्होंने कुछ ज़्यादा चीज़ें बताई, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताइए। उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एमएसएमई कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंटेशन, सेटिंग ऑफ एमएसएमई, गवर्नमेंट स्कीम्स का पार्ट 2, जिसका नाम बिल्स डिस्काउंटिंग स्कीम बताई गई है। ये गवर्नमेंट स्कीम के अंदर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये सब चीज़ें बताएगी। वेंचर कैपिटल फंडिंग फॉर एमएसएमई, एसएमईज एज कंपनीज, एजीएम कैसी होती है, एग्जाम्शंस कैसे मिलता है, स्ट्रेंथनिंग कैसे करते हैं एमएसएमईज को, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। कंप्लायंस फॉर लिस्टेड कंपनीज, डिलेड पेमेंट सॉल्यूशन, कॉस्टिंग के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, कॉस्टिंग के अंदर पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे मटेरियल कॉस्टिंग, एम्प्लॉय कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग, ओवरहेड, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग और प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट ऑडिट। और ये सब यहाँ पे खत्म हो जाता है। मतलब इतना ही उन्होंने क्या बोलते हैं, अभी तो बताया कि हमारा सिलेबस कैसा होगा, पहले इतना डेप्थ में बताया नहीं था, अभी डेप्थ में बता दिया है, सब बताया कि हावर टावर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। और कॉर्पोरेट मित्रा के लिए अभी ये भी होने वाला है, क्या बोलते हैं, फिजिकल ओरिएंटेशन। तो उसका ईमेल किस किस को आया है, किस किस को नहीं आया है, कमेंट जरूर करना।